आपको उसके फार्मूला याद नहीं होंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको उनके फार्मूलाज याद नहीं होंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको वो टेक्निक्स याद नहीं है, आपको उसमें भी जो इक्वेशंस बनती है वो याद नहीं है, मैथ्स कर रहे हैं, आपको अलजेब्रा के सारे फार्मूला याद नहीं है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम हमेशा एक भूल करते हैं कि हम जो विज्ञान के विषय है, साइंस के फील्ड में हम बिल्कुल टेक्निक से, परंपरा से चलते हैं, और आर्ट्स के सब्जेक्ट में आते ही हम या तो एक चीज को बिल्कुल ऐसे गहराई से पढ़ने लग जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, आधी चीजें समझ में आती है, आधी चीजें नहीं। वो सिस्टमैटिकली, क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन होता है, वहां हम आर्ट में, कला के क्षेत्र में भूल जाते हैं। और यदि हम कला के क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से यदि अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमें फल देता है, और वह शोध कहलाता है आगे जाके। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हर विषय की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, जैसे कि मैंने कहा, हम उन शब्दावलियों को पढ़ते हैं। इसलिए हमें अलंकार, गुण, रस, छंद ये पहले पढ़ना होगा, तभी इनमें बंधे हुए काव्य को हम समझ सकते हैं, और इन बंधे हुए काव्य पर जो शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, उन काव्य शास्त्रों को हम पढ़ सकते हैं। समझ में आया? दो चीजें हैं। एक, यदि ये पारिभाषिक शब्दावली पढ़ ली तो इनके मानकों पर, इनकी कसौटी पर जो कसे गए काव्य ग्रंथ है कि मान लो कालिदास कौन कौन से अलंकार यूज करते हैं, कौन कौन से गुणों पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है, कौन से छंदों में वो अपनी रचना निबद्ध करते हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं, यह सारे मानक हैं जिनके द्वारा हम काव्य शास्त्र, काव्यों को पढ़ते हैं, और काव्यों को ही ध्यान में रखते हुए उनको नियंत्रित, नियमित करने के लिए या उनको विश्लेषणात्मक रूप देने के लिए काव्य शास्त्र बने। उन काव्य शास्त्रों को भी पढ़ने के लिए इन चीजों को पढ़ना अनिवार्य है। तो आज हम टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला वर्ड लेते हैं अलंकार। ठीक, अलंकार एवं अलंकार संप्रदाय। अब मैंने कल जैसे कहा था कि हम लोग अलंकार पढ़ेंगे, फिर जब मैं उसकी स्टडी करने लगी तब मुझे ऐसा लगा कि हम इसमें दो विषय समाहित कर सकते हैं। अलंकार संप्रदाय का भी एक सामान्य अर्थ जो हमें तीसरी यूनिट में लेना है, वो हम यहाँ पर कर लेंगे, और साथ में अलंकार भी समझ लेंगे। तो इन दोनों ही पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले अलंकार का सामान्य अर्थ क्या होता है? जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत दैनंदिनी में जो हम यूज करते हैं अलंकार, अलंकार मतलब गहने, आभूषण। जैसे कि यहाँ पर फोटो भी दिया गया है, हम कोई भी देवी की प्रतिमा बनाए, देवता की प्रतिमा बनाए, घर में रहने वाली गृहिणी को देखना चाहे, जब अलंकारों में, वह गहनों में सुसज्जित होती है तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है ना। यहाँ प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना अनिवार्य है, उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो अलंकार का अर्थ क्या होते हैं? आभूषण या गहने, ये लोक में होते हैं। ठीक है। काव्य शास्त्रीय अर्थ यदि हम देखें अलंकार का, तो अलंकार शब्द पुल्लिंग शब्द है जो अलम तथा क्री धातु से भाव में घय प्रत्यय करने पर हुआ, निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भूषायाम करने घय हारादो भूषणे, हार इत्यादि जो आभूषण के रूप में काम में आते हैं उन्हें ही यहाँ पर हम अलंकार कहेंगे। ठीक है। साहित्य विषय में गुण, दोष आदि प्रतिपादन करने के अर्थ में, मतलब वही कटक कुंडल जिस तरह लोक में होते हैं, वैसे ही शास्त्र में भी उनको सौंदर्य में अभिवृद्धि करने के लिए, सौंदर्य बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का समावेश किया जाता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। एक यहाँ शब्द और आ रहा है ग्रंथे, ये वाचस्पत्यम से लिया गया है सारा। अलंकार का अर्थ ग्रंथ कैसे हो सकता है? तो हमारे जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, शास्त्रीय आचार्य हुए हैं, जिनकी परंपरा भी हम आगे देखेंगे, उन लोगों ने अपने अधिकतर ग्रंथों का नाम अलंकार रखा है। क्यों? क्योंकि अलंकार एक संप्रदाय के रूप में भी आगे आया है, इसलिए उनके ग्रंथ के अर्थ में भी अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। शब्द के आभूषण के रूप में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अनुप्रासादौ, शब्द का जो आभूषण होता है। देखिए,
इस पंक्ति को भी हम आगे करेंगे। जैसे एक स्त्री या देवी के शरीर पर हम अलंकार लगाते हैं, है ना, आभूषण लगाते हैं, वैसे ही यदि शास्त्रीय अर्थ में जाए, काव्य शास्त्रीय अर्थ में जाए, तो काव्य का शरीर क्या होगा? शब्द और अर्थ। क्योंकि काव्य बनता किससे है? जो उसके मेन, जिसको कहते हैं इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, उनके मेन चीजें क्या होती है? शब्द, जिनके द्वारा बनता है। और शब्द ऐसे वैसे नहीं, वो हम जब काव्य की परिभाषा पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, जिनका निश्चित अर्थ निकलता हो, है ना, जो रसयुक्त हो, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे काव्य का निर्माण होता है शब्द और अर्थ से। तो जो शब्द को सुंदर बनाए या जो अर्थ को सुंदर बनाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? काव्य के अलंकार कहेंगे। तो यहाँ पर चौथा जो दिया गया है, शब्द भूषणे अनुप्रासादौ, शब्द के आभूषण में जो अनुप्रास इत्यादि होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर जो है वो शब्दार्थ भूषणे उपमादौ, शब्द भूषणे अनुप्रासादम, जो शब्द के आभूषण होंगे उनको क्या कहेंगे? अनुप्रास इत्यादि। जो शब्दार्थ के आभूषण होंगे, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों ही मिले हुए होंगे, उन्हें कहेंगे उपमा इत्यादि। यह हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने बहुत सुंदर ही इसकी परिभाषा दी है। शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। जो शब्दार्थ में जो अस्थिर रूप से, अस्थिर क्यों कहा गया? क्योंकि इनका होना अनिवार्य नहीं है। दो शर्तें होती हैं, एक अनिवार्य, एक ऐच्छिक। तो अलंकार ऐच्छिक रूप में होते हैं, जिसका खंडन कुछ आचार्यों ने कहा किया भी है, हम आगे देखेंगे उनको। तो जो शब्दार्थ के अस्थिर धर्म होते हैं, जो शोभातिशायी ना होते हैं, इसमें बहुत डीपली नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जब हम इसको पुनः पढ़ेंगे साहित्य दर्पण को, तो वहां विश्लेषण करना ही होगा। यहाँ परिचयात्मक है कि जो शोभा का अतिशायी कर दे, मतलब शोभा में अभिवृद्धि कर दे, शोभा को और बढ़ा दे, ऐसे रसादीन उपकुर्वंतो, जो रस इत्यादि को उपकुर्वंती करता है, मतलब उपकार करता है, रस इत्यादि को बहुत अच्छे से बता सकता है, एकदम निखार करके ले जाता है। जैसे हम कोई भी पेंटिंग करते हैं, ठीक है, आपने कभी भी फ्लावर वगैरह इतना तो बनाया ही होगा, एक फूल का निर्माण किया होगा, उसके लिए आजकल हाईलाइटर्स का यूज किया जाता है। उससे क्या होता है? उसकी 3D इमेज आ जाती है, वो हमारे समक्ष एकदम निखर करके आ जाता है। वैसे ही अलंकार होते हैं जो रस इत्यादि को, यहाँ पर इत्यादि से अर्थ आता है गुण, रीति इत्यादि सारी चीजें, इन सभी को उठा करके बिल्कुल हमारे नेत्रों के समक्ष उपस्थापित कर दे, नेत्रों के समक्ष रख दे, उसी को अलंकार कहते हैं। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण जो राजा भोज ने लिखा है, धार के महाराज थे, बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। और इस ग्रंथ यह ग्रंथ जो है वो संधि ग्रंथ है। संधि ग्रंथ क्यों कह रही हूँ? आप लोग जब पूरा संप्रदाय शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि भामह दंडी, यहाँ से हम अलंकारवादी आचार्य आ रहे हैं, जो अलंकार को ही सर्वस्व मानते हैं। मम्मट इत्यादि से रस में चले जाते हैं, विश्वनाथ और मम्मट इत्यादि से वो रस में चले जाते हैं। तो अलंकार और रस के बीच राजा भोज खड़े होते हैं, जो अलंकार को भी थामते हैं सरस्वती कंठाभरण में और रस को भी पकड़ के रखते हैं। उन्होंने कहा, ये व्युत्पत्त्यादि नाम शब्दालंकृतु मीह क्षमा, जो अपनी व्युत्पत्ति से, अपने चमत्कार से, अपने योग से शब्द और शब्दों का अलंकरण कर दे, शब्दों को सजा दे, शब्दों का सौंदर्य बढ़ा दे, ऐसे क्षम जो वो होते हैं, गुण होते हैं, उन्हीं को हम अलंकार कहेंगे। ये भोजराज ने कहा। नेक्स्ट, अब यहां पर दो चीजें आती है। अभी मैंने जैसे कहा गुण, अब गुण है या अलंकार है। आप लोग चूंकि एमए क्लियर करके आए हैं, आप गुण भी पढ़ के आए हैं, अलंकार भी पढ़ के आए हैं। गुण क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं? गुण ओज प्रसाद माधुर्य इत्यादि, अलंकार अनुप्रास उपमा इत्यादि।
हम अलंकार पढ़ने के लिए सबसे पहले अन्य व्यावृत्त वृत्ति में जाते हैं। अन्य व्यावृत्त वृत्ति जो न्याय की शैली है, किसी चीज को डिफाइन करने से पहले हम ये पता लगा ले, ये चीज वो नहीं है, ये चीज वो नहीं है, ये चीज वो नहीं है, फिर जो बचा वो वस्तुतः वह चीज है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। क्या अलंकार गुण है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गुण और अलंकारों में भेद नहीं मानते। इसके लिए हम एक आदर्श पंक्ति लेते हैं, कसौटी लेते हैं। क्या? मम्मट ने जो काव्य प्रकाश में दिया गया है, जो काव्य का विधायक वाक्य वहां पर दिया गया है, तददोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। तद अदोषो, वह मतलब कौन? काव्य। काव्य क्या है? जो अदुष्ट हो, जिसमें दोष नहीं हो। शब्दार्थ हो, जो शब्द और अर्थ से युक्त हो, केवल शब्द नहीं हो, कचटत पप इस तरह से काव्य नहीं बन सकता, उसका निश्चित अर्थ होना अनिवार्य है। अनलंकृति पुनः क्वापि, सगुणों, जो गुणों से युक्त हो, मतलब अदोषो होना कंडीशन अप्लाई नहीं है, ये बेसिक नीड्स है, जिसको आप कह सकते हैं कि मुख्य शर्त है, अनिवार्य शर्त है। अदोष होना चाहिए, शब्द और अर्थ से गुण युक्त होना चाहिए, गुणों से युक्त होना चाहिए। अनलंकृति पुनः प्रभावी, हाँ कहीं कहीं अलंकार न भी हो तो भी चलेगा, पर अलंकार भी होने चाहिए, परंतु यह शर्त नहीं, अनिवार्य शर्त नहीं है, अनिवार्य घटक नहीं है। घटक जिनसे बनता है। घड़ा, घड़ा किससे बनता है? बिना पानी से घड़ा बन सकता है? बिना चाक से घड़ा बन सकता है? बिना मिट्टी से घड़ा बन सकता है? नहीं, ये उसके अनिवार्य घटक है। हाँ, आप रंग उसमें ऐड कर देंगे, रंग उसमें योजित कर देंगे तो वह और सुंदर लगेगा। वैसे ही अलंकारों का यहाँ पर मम्मट कहते हैं। अब यहाँ पर फिर एक विवाद शुरू होता है कि गुण और अलंकार, यहाँ पर गुणों को अनिवार्य शर्त कहा गया है, अलंकार को अनिवार्य शर्त कहा गया है, ठीक है, अनअनिवार्य शर्त कहा गया है। इसमें दो मत मिलते हैं हमें साहित्य परंपरा में, एक अभेदवादी, एक भेदवादी। अभेदवादी जो गुण और अलंकार को एक मानते हैं, भेदवादी जो गुण अलंकार को अलग अलग मानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अभेदवादी, जो गुणों को और अलंकारों को एक मानते हैं। तो उसमें सबसे पहले नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने इनकी विशिष्ट चर्चा नहीं की, परंतु भरत मुनि के बाद जहां पर जिसको कह सकते हैं बहुत गंभीरता से काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन आरंभ हुआ, उसमें हम आचार्य भामह को पाते हैं। उनके पहले भी एक आचार्य थे, परंतु उनका लिखित ग्रंथ नहीं प्राप्त होता, इसलिए उनका उदाहरण यहाँ मैंने नहीं दिया। तो भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा। काव्यालंकार ग्रंथ में एक उनके ही टीकाकार हुए उद्भट, या उन्हें एक और नाम दिया जाता है, भट्टोद्भट नाम भी दिया जाता है, उद्भट नाम भी दिया जाता है। उन्होंने भामह विवरण करके एक उनकी टीका लिखी, विवरणिका लिखी। उसमें उन्होंने कहा, समवाय वृत्त्या शौर्यादयः संयोग वृत्त्या तु हारादयः इत्यस्तु गुणालंकाराणाम भेदः। अब इसमें यह कहा गया है कि समवाय वृत्ति से शौर्य इत्यादि और संयोग वृत्ति से हार इत्यादि जो होते हैं, गुण और अलंकारों की अवस्थिति होती है। ओज प्रभृति नाम अनुप्रास उपमादि नाम च उभयेषामपि समवाय वृत्त्या स्थिति रीति गट्टलिका प्रवाहेण एवेशा भेदः। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, दो शब्द आ रहे, पहले उन शब्दों को समझ ले तो ये पंक्ति पूरी स्पष्ट हो जाएगी। एक आता है समवाय वृत्त्या, दूसरा आता है संयोग वृत्त्या, ठीक है। शरीर और आत्मा, ये मैंने आपको बता दिया। शरीर क्या है? यहाँ काव्य की बात कर रहे हैं हम, पांच भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, काव्य के शरीर की बात करते हैं। जिस तरह काव्य हमारे लिए अमूर्त होता है, जब उसका मंचन किया जाता है, जब उसे चाक्षुष यज्ञ के थ्रू लिया जाता है तो वो हमारे लिए मूर्त हो जाता है, ठीक है। तो अमूर्त काव्य का शरीर क्या हुआ? शब्द, और उसका अर्थ आत्मा क्या हुई? इसी में विवाद है। कुछ कहते हैं अलंकार है, कुछ कहते हैं रस है, कुछ कहते हैं ध्वनि है, कुछ कहते हैं वक्रोक्ति है, कुछ कहते हैं औचित्य है, और इन्हीं अलग अलग मतों से अलग अलग संप्रदाय हमारे आना शुरू हुए। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं अलंकारों की।
तो शरीर हो गया शब्द और अर्थ। आत्मा, यहां पर जो अलंकार मानते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, दो दो संबंध होते हैं, समवाय और संयोग। समवाय संबंध, वापस हम अपना घड़ा उठाते हैं, क्योंकि जब तक काव्य शास्त्र पढ़े या दर्शन पढ़े, घड़े का संबंध हमारा संयोग संबंध, समवाय संबंध सभी होगा। मिट्टी घड़े के लिए संयोग संबंध द्वारा जुड़ी है। जैसे हम कहें मिट्टी से घड़ा अलग कर दो, आप अलग कर सकते हैं। हमने एक वस्त्र पहना है, आप सभी के कपड़े हैं, आप अपने पहने हुए कपड़े को ध्यान से देखो, दो तरह के धागे दिखाई देंगे, दो तरह के तंतु दिखाई देंगे, एक आड़े एक खड़े। अब मैं कहूं इन तंतुओं को निकाल दो और आप कपड़े पहनो, संभव है? घड़े में से मिट्टी निकाल दो और आप घड़ा यूज कर लो, संभव है? समुद्र से बूंदे निकाल दो, समुद्र वैसे ही बने रहने दो, संभव है? नहीं। इसे कहते हैं समवाय संबंध। पदार्थ जिन आधारभूत अवयवों से बना हुआ होता है, उन अवयवों में और पदार्थ में जो संबंध होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे मिट्टी और घड़ा, तंतु, ये हम कपड़े जो पहनते हैं उसके धागे और कपड़ा, ये सब समवाय संबंध होते हैं। संयोग संबंध, ऐसा संबंध जो जुड़ा हुआ बहुत रहता है, परंतु वो अलग भी कर दो तो पदार्थ नष्ट नहीं होता। समवाय संबंध में उनको अलग करोगे तो पदार्थ नष्ट होने के बाद ही वो अलग हो पाएगा। जैसे हमारा शरीर 5 भौतिक तत्वों से बना है, पंच महाभूत अलग कर दो शरीर नष्ट हो जाएगा, वो समवाय संबंध है। परंतु संयोग संबंध क्या होगा? यदि कोई, हम अपने शरीर से हाथ निकाल दें तो भी हम जिंदा रहेंगे, वो जुड़े हैं पर संयोग संबंध है। ठीक, वो जुड़ करके बना देते हैं और उसके बाद अलग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। घड़ा जब बनता है तब एक चाक रहता है, एक डंडा रहता है, उनको यदि घड़ा बनने के बाद अलग भी कर दिया जाए तो वो वैसे ही रहेंगे। इनको संयोग संबंध कहते हैं। जो होंगे तो भी दिक्कत नहीं है, न होंगे तो भी पदार्थ की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सर, ओके सर, पहले ही वाला ही स्लाइड, ओके। यहां पर जो दो संबंध कहे गए हैं, संयोग और समवाय, तो समवाय वृत्ति से शौर्यादयः गुणाः भवन्ति। समवाय वृत्ति से शौर्य इत्यादि जो गुण होते हैं, ओजः प्रसाद माधुर्य, ये गुण काव्य में समवाय संबंध से जुड़े रहते हैं। यदि इनको अलग किया तो काव्य नष्ट हो जाएगा। संयोग वृत्त्या तो हारादयः इत्यस्तु गुणालंकार नाम भेदः। और संयोग वृत्ति से जिस तरह हार इत्यादि जुड़े होते हैं, वैसे अलंकार जुड़े रहेंगे। यही गुण और अलंकारों में भेद है। ओज प्रभृति नाम अनुप्रास उपमादि नाम च उभयेषामपि समवाय वृत्त्या स्थिति। और यदि कोई ऐसा कहे कि जो लौकिक वस्तुतः लौकिक स्थिति होती है, उसमें शरीर में कोई भी अलंकार रहे उससे शरीर सुंदर हो जाता है, उसको नहीं भी रहे तो भी शरीर बना रहेगा, यह लोक में होता है। उद्भट का कहना यह है, लोक में अलंकार की स्थिति अलग रहती है भाई, और काव्य में अलंकार की स्थिति अलग रहती है। समवाय वृत्ति से शौर्य इत्यादि जो गुण होते हैं, जो मनुष्य में वीरता पराक्रम, ये समवाय से होता है, और अलंकार इत्यादि संयोग से होता है। परंतु काव्य में स्थिति अलग रहती है। ओज इत्यादि जो गुण है और अनुप्रास इत्यादि जो है, वो दोनों ही समवाय वृत्ति से काव्य में निवास करते हैं। और जो ऐसा नहीं मानते हैं वो गड्डलिका प्रवाहिण में भेदः, वो जैसे भेड़ बकरियां चराते हैं ना, गड्डलिका भेड़ को कहा जाता है, तो भेड़ चलाते हैं ना, इसी तरह उनकी मति होती है जो भेड़ चाल चल रहे हैं। क्यों? लोक में अलंकार वैकल्पिक हो सकते हैं, साहित्य में, काव्य में अलंकार वैकल्पिक नहीं है, वह भी ओज इत्यादि गुणों के समान अनिवार्य शर्त है। ये किसका कहना है? भामह विवरणकार उद्भट का कहना है। ठीक है, भामह भी अलंकार शास्त्री थे, उद्भट भी
अलंकार शास्त्री थे। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, ये भेदवादी अभेदवादी आचार्यों की हमने बात की। अब भेदवादी आचार्य, उनके जस्ट बाद दंडी को छोड़ दे, फिर वामन आ जाते हैं। वामन से भेदवादी आचार्य लग जाते हैं। वो कहते हैं काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मः गुणाः तदतिशय हेतस्त्व अलंकाराः। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति उनका ग्रंथ है। उन्होंने कहा जो काव्य के, यहाँ पर आ की मात्रा एक्स्ट्रा लग गई है, काव्य शोभायाः है, ये काव्य शोभायाः नहीं है। काव्य शोभा के जो करतार है, मतलब जो करने वाले हैं, निर्माण करने वाले हैं, वह धर्म गुण इत्यादि है। और उनका अतिशय हेतु जो होते हैं, जो अतिशय सौंदर्य वर्धन करते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक, तो काव्य शोभा के निर्माणकर्ता गुण हो गए, और उनमें एक्स्ट्रा सौंदर्य जिसको कहते हैं कि कुछ अतिरिक्त सौंदर्य अभिधायक जो गुण हो, मतलब जो तत्व हो गए हैं, उन्हें अलंकार कहेंगे। ये कहा वामन ने। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य हुए, जो ध्वनि मत के हैं, उन्होंने भी बड़ी सुंदरता से उन्होंने कहा तमर्थ अवलंब्यते ये अंगिनः ते गुणाः स्मृता। बहुत क्लियरली उन्होंने डेफिनेशन दी है कि जो अंगी को अवलंबित, जो अंगी, अंग और अंगी दो चीजें हैं। अंग जैसे हम कहते हैं शरीर और आत्मा, तो शरीर हुआ अंग, और शरीर जिस पर धारण होता है, जिसके कारण शरीर जिंदा रहता है, उसको कहते हैं अंगी। अंगी मतलब आत्मा। तो ये अंग अंगी कह लो, शरीर आत्मा कह लो, दोनों एक ही चीज है। तो जो अंगी अर्थात आत्म तत्व को अवलंबित करते हैं, आत्म तत्व मतलब रस को अवलंबित करते हैं, यहाँ ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो ध्वनि वाले जो है वो रसवादी आचार्य, ध्वनिवादी आचार्य है। तो जो काव्य की आत्मा का अवलंबन करते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। अंगाश्रिता तु अलंकाराः मंतव्या कटकादिवत्। और अंग पर आश्रित अर्थात काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ पर जो आश्रित होते हैं, कटक कुंडल इत्यादि, कटक कुंडल हार इत्यादि को बोला जाता है संस्कृत में। तो कटक कुंडल के अनुसार जो शरीर को अवलंबित होते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ये ध्वन्यालोक आनंदवर्धनाचार्य का कथन है। नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे ही हम बात करते हैं, वही अलंकार संप्रदाय ही आ जाता है। जैसे कि मैंने अभी भूमिका में बता ही दिया कि शरीर के बारे में किसी को ज्यादा समस्या नहीं है। शरीर के बारे में भी समस्या तो है, किसी ने शब्द को ही काव्य कहा, किसी ने शब्दार्थ को काव्य कहा, किसी ने शब्दार्थ की जो परंपरा है उसको काव्य कहा। इस तरह से भेद आते जा रहे हैं, हम क्रमशः उनको पढ़ते जा रहे हैं। आत्मा के विषय में जो अलंकार को ही काव्य का आत्म तत्व मानता है, आत्मा मानना मतलब उसका महत्व प्रतिपादित करना। आत्मा सबसे मूल्यवान होती है, वैसे काव्य में सबसे मूल्यवान, सबसे महत्वपूर्ण, या जिसको कह सकते हैं सबसे आकर्षक चीज क्या होगी, तो इसके बारे में सबसे पहला संप्रदाय आता है अलंकार संप्रदाय, जो अलंकारों को ही काव्य के आत्म तत्व के रूप में निरूपण करते हैं। वो संप्रदाय प्रारंभ हुआ भामा से, उसे आगे चलाया उद्भट, दंडी, रुद्रट, प्रतिहारेंदुराज और लास्ट में जयदेव ने। और उसके बाद भी कुछ परंपरा अभी तक चलती आई, पर जयदेव की एक उक्ति बड़ी ही खूबसूरत यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी है। वह दी है मम्मट के काव्य प्रकाश को काटते हुए। मम्मट ने जब काव्य प्रकाश लिखा, उन्होंने एक शब्द लिखा था जो हमने ऊपर पढ़ा, पुनः क्वापी। अलंकार हो भी तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। बस इसी पंक्ति को लेके उन्होंने कह दिया, क्योंकि वह अलंकारवादी थे। तो वैकल्पिक स्थिति अलंकार की कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जैसे आपका कोई परम हितैषी है, आप उसको अनिवार्य मान रहे हैं, कोई आकर उसको वैकल्पिक मान रहा है, तो ऐसे कैसे चल सकता है? तो उन्होंने लिखा अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थौ अनलंकृति। जो शब्दार्थ को अनलंकृति भी, बिना अलंकार के भी जो अंगीकार कर लेते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, काव्य जो शब्दार्थ है वो बिना अलंकारों के भी जिसे स्वीकार्य है, असौ न मन्यते कस्मात्, वो ऐसा क्यों नहीं मान लेते? कैसा? अनुष्ण
मननंकृति कि आग तो है परंतु उसमें गर्मी नहीं है। जैसे आग के साथ गर्मी होना, उष्णता होना अनिवार्य है, वैसे ही काव्य के साथ अलंकार होना अनिवार्य है। उन्होंने सीधे कहा, वह जो बिना अलंकार के काव्यों की सत्ता को स्वीकार करते हैं वो क्यों न बिना उष्णता के अग्नि को स्वीकार कर लेते। तो यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ मैंने चीजें छोड़ी है, वह मैं आपके लिए छोड़ी हूँ। सर पुनः पीपीटी लगाइए। वो आपका होमवर्क है। पहले होमवर्क बता दूं, उसके बाद आपके डाउट्स में पूछूंगी। सर फर्स्ट से। ठीक। अलंकार एवं अलंकार संप्रदाय, सबसे पहले आपको सिलेबस याद किया था। आपको ये याद करना है आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं। दूसरा, अलंकार संप्रदाय के कौन से आचार्य हैं